हेलो डाइट नेचर फैमिली। तो कल हम लोग बात कर रहे थे सीओपीडी की या फिर जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस वक्त उनके बारे में। तो कल डिस्कस किया था कि ये प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, किस वजह से होती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इन बीमारियों में खान पान में क्या परहेज करना चाहिए या ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ जो हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या परहेज करें, जैसे हम इन बीमारियों से अपने आप को इस ठंडियों के सीजन में बचा के रख पाए। तो पहला है कार्ब्स। कार्ब्स में हम लोग को क्या लेना है, आप कोशिश करें कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें, जैसे कि मिलेट्स हैं, ज्वार बाजरा, इसका कंजम्पशन ज्यादा करें या फिर चोकर युक्त आटा यूज करें। लेकिन मैदे से बनी हुई चीजें नहीं लेनी है, क्योंकि ये सब चीजें वेट बढ़ाती हैं और हमें वेट नहीं बढ़ाना है। अगर वेट बढ़ा, चर्बी ज्यादा हुई तो हमारे चेस्ट पे प्रेशर पड़ेगा। फिर दूसरा, हमें प्रोटीन्स प्रोटीन्स जो भी लेने हैं वो हमें गुड क्वालिटी प्रोटीन लेने होंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो जैसे अंडे का सफेद हिस्सा है, फिश है, उसके अलावा चिकन है, हमें व्हाइट मीट लेना है, रेड मीट नहीं लेना है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मिल्क प्रोडक्ट जो कि लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टोन मिल्क का दूध दही पनीर या गाय की दूध मिल्क से बना हुआ दूध दही पनीर, ये अच्छे से लेना है डाइट में। और बाहर का खान पान कोशिश करना है परहेज कि हम परहेज करें। साथ में जैसे दाल्स है, अपना लेंटिल्स है, इनको हमको अच्छे से लेना है। तो जैसे चना, राजमा, छोले, उसके अलावा अलग अलग टाइप की दालें, मूंग, अरहर, ये सब चीजें हमें डाइट में अच्छे से इंक्लूड करना है। स्प्राउट्स को भी हमको लेना है क्योंकि वो प्रोटीन रिच होता है, साथ में उसमें विटामिन सी और उसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं फैट पे। तो फैट्स हमें गुड क्वालिटी फैट्स लेने हैं और फैट्स वो लेने हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम हो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में जमता है। तो अगर हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बीपी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी अफेक्ट करेगा इस बीमारी में। तो हमें क्या क्या लेना चाहिए, जो सीड से अवेलेबल हमारे फैट्स हैं, जैसे कि फ्लैक्सीड ऑयल है, तिल का तेल है, ये अच्छे रहेंगे। और जैसे सनफ्लावर सीड ऑयल है, सरसों का तेल है, ये अच्छी चीजें हैं, तो ये हमें लेनी है। सीड्स को ऐसा भी खाने पीने में हम यूज कर सकते हैं, मतलब मूफा बूफा पे ज्यादा एम्फोसिस डालना है। और ट्रांस फैट्स तो बिल्कुल ही नहीं लेने, इसलिए प्रोसेस खाना मना है। फिर उसके बाद अब हम आते हैं मिनरल्स पे। तो मिनरल्स में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जो टिश्यू जो खराब हो गया है उसको रिपेयर करने के लिए इन सारे मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। साथ में विटामिन सी और विटामिन ए अच्छे से लेंगे, और विटामिन डी, तो वो भी पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा हमें सीओपीडी या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हाइड्रेशन, मतलब पानी हमें अच्छे से पी के रखना है, क्योंकि पानी ही वो चीज है वो जिसमें सब कुछ डाइल्यूट होके पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है। तो पानी लेना जरूरी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सब कुछ रूम टेम्परेचर पे या वार्म ले। साथ में कुछ चीजें जैसे कॉन्कॉक्शंस है, काढ़े हैं, जैसे तुलसी या लेमन ग्रास, इसको यूज करके, अदरक, इसको यूज करके काढ़ा, हनी, तो ये क्या करेगा, आपकी खांसी को ट्रिगर को रोकेगा। विटामिन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन विटामिन सी थोड़ा अगर आप डायरेक्ट लोगे जैसे नींबू, तो खांसी को ट्रिगर कर सकता है, और जिन लोगों को ऑलरेडी खांसी आ रही है उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो कैसे यूज करें, आप लेमन टी में अपना डाल के यूज कर लीजिए, काढ़े में डाल के यूज कर लीजिए, दाल में डाल के यूज कर लीजिए। तो इस तरह से हमको विटामिन सी लेना है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि इसमें हमको क्या क्या परहेज करने हैं। वो है पहला, जो भी चीजें जो आपके खांसी को या सांस की दिक्कत को बढ़ाता है, जो ट्रिगर है, पहला स्मोक। तो जब बाहर निकल रहे हैं, आजकल बहुत पोल्यूशन है, एक्यूआई बहुत खराब चल रहा है, तो उस टाइम पे आप मास्क का यूज करें, या कोशिश करें जो ट्रैफिक आवर्स है, जिस टाइम पे ट्रैफिक, ऑफिस आवर्स जिसमें ट्रैफिक बहुत बड़ा होता है, उस टाइम बाहर निकलने से परहेज करें। कोशिश करें कि जब थोड़ा ढल जाए ट्रैफिक तो दोपहर के वक्त में या शाम के वक्त में ही निकले, या लेट नाइट निकले। उसके अलावा जैसे स्मोक के बाद पोलन ग्रेन्स आती हैं, तो जैसे फ्लावर्स हैं, तो उनसे थोड़ा एक्सपोजर से बचे अगर आपका वो ट्रिगर है। या एक्सेसिव ठंडे से अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो जाती है तो बहुत ठंड में निकलना अवॉइड करें। आप जब बाहर निकल रहे हैं तो एक ग्लास गर्म पानी पी के निकले, और जब वापस घर आते हैं तो फिर एक ग्लास गर्म पानी ले। कोशिश करें जितने हॉट ड्रिंक्स ले सकते हैं वो ले, और ठंडे खाने पीने से, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ठंडे जूसेस, इन सबको आपको अवॉइड करना है। फिर इसमें एक कंट्रोवर्शियल चीज है दही, जिसको हम लोग, अगर हम मेडिकल टर्म्स में बात करें तो हम लोग कहते हैं कि दही बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि आपने दही खाया, उसके बाद से आपका जो फ्लेम प्रोडक्शन, मतलब बलगम, अगर वो बढ़ रहा है, या खांसी ट्रिगर हो रही है, क्योंकि दही ठंडा भी होता है और खट्टा भी होता है, आप फ्रिज में ही रखते हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको इसका अवॉइड करना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज आती है कि आपको वैक्सीनेशन कराना चाहिए, एक जैसे सीजनल फ्लू है उसके लिए, या फिर निमोनिया की वैक्सीनेशन कराएं। जो लोग स्मोक करते हैं या टोबैको चबाते हैं, तो उनके लिए ये काफी सीजन हार्मफुल है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी आपको चेस्ट की बीमारी है, और उसके बाद आप स्मोक करके
करके अपने टिश्यूज को स्पॉइल कर रहे हो तो स्मोकिंग अवॉइड करें। और स्टीम इनहेलेशन बहुत हेल्प करता है, चाहे कुछ मत डालिए, सिंपल पानी को लाके अगर भाप लेंगे तो आपको थोड़ा चेस्ट में जो कंजेशन है उसमें आराम लगेगा, लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, आजकल एयर प्योरीफायर्स बहुत ट्रेंड में है, तो अगर वैसे तो आप अगर घर में दिन भर रहते हो तो दिन में यूज करो, अदरवाइज सोते वक्त जरूर एयर प्योरीफायर का यूज करें और दिन में अपने घर में भी लगा के रखें अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो। और अगर बाहर जा रहे हो बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है तो कार के लिए छोटे एयर प्योरीफायर्स आते हैं, उनको भी आप यूज करें। और जो लोग दवाइयां ले रहे हैं ऑलरेडी अपनी, तो प्लीज उन दवाइयों को बिल्कुल मिस या स्किप ना करें। उसके अलावा अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं जिसको आप दिखा रहे हैं उनसे प्लीज रेगुलर चेकअप कराते रहें। एक और इम्पॉर्टेंट टिप है कि जो भी खान पान कर रहे हैं, अगर आपको खांसी बलगम ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है तो प्लीज सॉफ्ट डाइट लें, हल्का खाना लें, खिचड़ी या कुछ भी मिक्स प्यूरीड फॉर्म में, क्योंकि वो हेल्प करेगा, आपको बहुत चबाना नहीं पड़ेगा, बहुत मेहनत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर ज्यादा चबाया या बहुत देर तक आपने खाना खाया तो हो सकता है हांफने लग जाओ तो खाना आप आधा ही छोड़ दोगे, तो उस चक्कर में आप दुबले भी हो जाओगे, वेट लॉस भी होगा क्योंकि खान पान प्रॉपर नहीं हो रहा। तो प्लीज खाने पीने का ध्यान रखें, ये प्रिकॉशंस लें और हमारे वीडियो को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।